इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन की लीगल टीम को खुसूसी हिदायत। कहा, फैसले के किसी पॉइंट पर अमल दरामद में रुकावट है तो निशानदही करें ताकि मजीद रहनुमाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करता रहेगा। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालबा मज़े का खेज है। तर्जुमान के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान पर एक सियासी जमात की तनकीद की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने PTI के इंटर पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया था, जिसके नतीजे में बल्ले का निशान वापस लिया गया। PTI मुख्तलिफ फोरम्स पर गई और इलेक्शन कमीशन के फैसले को बरकरार रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। PTI पर पाबंदी आइन के आर्टिकल 17 के खिलाफ वर्जी होगी। PTI पाकिस्तान की बका के लिए काम कर रही है। करारदाद में कहा गया, PTI की मखसूस नशिस्तें गैर कानूनी तौर पर दूसरी जमातों को दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें वापस PTI को देने का फैसला दिया। 8 फरवरी को PTI को इंतखाबात से बाहर किया गया। करारदाद सूबाई वजीर कानून ने जमा कराई। इलेक्शन कमीशन पर 10 से जायद इल्जामात आयद किए गए। जब मुल्क स्टेबलाइज होने लगता है, किसी ना किसी को उसकी तकलीफ शुरू हो जाती है। चंद अफराद का एक टोला बैठकर कोई ऐसे फैसले कर देता है जिससे तरक्की का जो अमल है या वो रुक जाता है या वो रिवर्स हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। आपको ज़मीर के मुताबिक फैसले नहीं करने होते, आपको आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने होते। अगर आपका ज़मीर बिका हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मखसूस नशिस्तों के फैसले पर वज़ीर आला मरियम नवाज की शदीद तनकीद। फैसले को अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश करार दे दिया। कहा, फैसले ज़मीर नहीं आइन के मुताबिक होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरत है। जजेस मुल्क को चलने दें। ये कौन है जिनको तरक्की अच्छी नहीं लग रही। आइन रीराइट किया जा रहा है, जो मांगा नहीं वो अता कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। रखना डाला तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। जिसे वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है। उन्होंने मुल्क जलाया, यादगार शोहदा पर हमला किया। अदालत को ये सब नजर नहीं आ रहा। अवाम अपने कान और आंखें खुली रखें, अब मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। कहा, IMF को वापस लाने वाला डियाला जेल में बैठा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से अर्ज है कि मुल्क को चलने दें। मरियम नवाज अपने वालिद की रविश पर चलकर सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर होने की कोशिश कर रही हैं। मुशर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का वज़ीर आला पंजाब के बयान पर रद्द अमल। कहा, शरीफ खानदान अदलिया से अपने मनपसंद फैसले लेने का आदी है। आज़ाद अदलिया इनकी आंखों में खटकती है। मरियम नवाज आइन की उन शिकों का भी मुतालिया करें जिन्हें हमेशा इनके वालिद और चचा पामाल करते रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 18 माह में हुकूमत के खात्मे की फिच रिपोर्ट की बात में वजन है। इलेक्शन मनसूख करार दिए जाने की बात हो रही है। सरगोशियाँ ये भी हैं कि अक्टूबर में अदालत में इलेक्शन से मुतल्लिक दरख्वास्त आ जाए तो निमट लेंगे, मगर हम ऐसी किसी सूरत हाल का भरपूर मुकाबला करेंगे। इलेक्शन के नतीजे में जो स्पेस मिली उसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर दिफा ने कहा कि मुल्क में जल्द या बदीर बड़ा आइनी बहरान आने वाला है। सूरत हाल माजी से कई गुना ज़्यादा गंभीर है, मगर ऐसे नहीं कि सिस्टम लिपेटा जाए। इक़्तिदार छिन जाने के बाद से तहरीक इंसाफ ने जो रवैया अपनाया वो मुल्क के वजूद के लिए खतरा बन चुकी। तहरीक इंसाफ पर 9 मई के फौरी बाद पाबंदी लगनी चाहिए थी। तहरीक इंसाफ ने 41 में से 38 अरकान कौमी असम्बली के पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। चेयरमैन PTI के नुमाइंदे ने इलेक्शन कमीशन में वाबस्तगी हलफनामे जमा कराए। PTI को मुबीन आरिफ जट, रियाज फतियाना और साहबजादा महबूब सुल्तान के वाबस्तगी हलफनामे मौसूल नहीं हुए। मुस्लिम लीग
तहरीक नून और पीपल्स पार्टी की माने सदर में बैठक, नून लीग की लीगल टीम की ब्रीफिंग। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा और स्पीकर अयाज सादिक शामिल। अहद चीमा, इरफान कादिर और तलवा तार भी मुलाकात में शरीक। पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एच नाइक, नैयर बुखारी और सेनेटर शेरी रहमान शरीक हुई। हुकूमती इत्तेहादियों में 1.5 घंटे तक मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने मखसूस नशिस्तों के केस और फैसले पर शुरका को ब्रीफ किया। एडहॉक जजेस की तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास। ज़राए के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल के इनकार के बावजूद तैनाती की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद को एडहॉक जज तैनात करने की सिफारिश। जस्टिस रिटायर्ड मियाँ खेल ने जुडिशल कमीशन को आगाह कर दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम और जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर एडहॉक जज बनने से पहले ही माजरत कर चुके हैं। असम्बली और सेनेट के अपोजिशन लीडर्स का जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा। उमर अयूब और शिबली फराज ने एडहॉक जजेस की तकरूरी के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खतूत लिख दिए। मौक़िफ़ अपनाया कि एडहॉक जजेस की तकरूरी से तासुर पैदा हो रहा है कि ये सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। ज़ेरे इल्तवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकरूरी नहीं हो सकती। एडहॉक जजेस तकरूरी की तजवीज़ इसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ाकार भी नहीं अपनाया गया। जुडिशल कमीशन की मुशावरत के बाद ही जजेस की सिलेक्शन की गई, जो परेशान कुन है। दौरान निकाह केस में बाने पीजी और बुशरा बीबी की बरियत का फैसला चैलेंज। ख़ावर मालिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपडेट कोर्ट ने केस के अहम पहलुओं को नज़रअंदाज करते हुए सज़ा ख़त्म की। 13 जुलाई का फैसला कलअदम करार दिया जाए। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में पीटीआई रहनुमाओं की जमानत में 6 अगस्त तक तासी कर दी। उस्मा खान, उमर अयूब, जैन कुरैशी, आजम सवाती, मुसर्रत जमशेद और जमशेद इकबाल चीमा समेत दीगर मुल्जिम अदालत में पेश हुए। अदालत की मुल्जिमों को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता शहरी समीउल्लाह को 3 दिन में बाजियाब करने का हुक्म दे दिया। शहरी का बाजियाब न होने पर वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला और आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का इंदिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, 3 दिन का वक्त दे रहा हूँ, बंदा नहीं आया तो पर्चा दर्ज करने का हुक्म दूंगा। कहा, उन लोगों को बता दें कि ये इस तरह नहीं चलेगा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल, कई इलाकों पर काली घटाएं छा गई। सरजानी में तेज़ आंधी के बाद बारिश। गुडाब, सदर आई चंद्रगर रोड, DGA माड़ीपुर रोड और एतराफ़ के इलाकों में बारिश, हब्स का जोर टूट गया। हैदराबाद, जामशोर, टंडोवाला यार में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तूफ़ानी। बोलान के दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए मटरेड़ी से 92,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मूसा खेल में तूफ़ानी बारिश से राब्ता सड़कें बंद। मुल्तान, उकाड़ा, मियाँजन्नू, मुजफ्फरगढ़ में मूसलाधार बारिश। लाहौर पर बादल छा गए। आज रात बारिश की पेश गोई।